very warm welcome to all of you to learn correct English, and I hope that you people are getting the main concepts about English. And we would be moving towards a new topic today that is about the conjunctions and what are the errors that people encounter while using conjunctions. So, without wasting any further time, I would like to proceed with the topic right now. So, if you want to have knowledge about more concepts in English, kindly do subscribe to my YouTube channel. So now let's proceed with today's topic. And today's topic is about conjunction. And I would like to give you a brief introduction that what is a conjunction. Conjunction is a word that is used to connect clauses or sentences or to coordinate words in the same clauses. Like we connect the two sentences with the help of and, with the help of but, with the help of if. So these are some of the examples that we use them as a conjunction. So for example, we have a sentence here, though he is ill, he can give the exam. अब यहाँ पर जो है दो अलग अलग sentences हैं, he is ill, he can give the exam. ठीक है, तो इन दोनों sentences को जब हमने आपस में coordinate करना होता है, आपस में join करना होता है और एक sentence और एक theme हमने देनी होती है उसमें, ठीक है, कि बेशक वो बीमार है, वो फिर भी अपना एग्जाम दे सकता है. सो इसको एक सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर दो लगाया है. तो जो दो है वो एक कंजंक्शन है. ठीक है, सो दो ही इज इल ही कैन गिव द एग्जाम. इट लुक्स, दिस सेंटेंस लुक्स मोर attractive, more appealing to the reader or to the listener. All right, when a person hears this sentence, he would have the knowledge that you know about conjunctions and what are the conjunctions you are using and how you are using them in your sentences. So conjunction का ये basic function है English में जब आप use करते हैं. ठीक है, अब कुछ एरर्स मैंने देखे हैं कंजंक्शन में जो बच्चे करते हैं कंजंक्शन को यूज़ करते हुए, और वो काफ़ी कॉमन एरर्स हैं. बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग अगर इसको देख लें, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है ये, थोड़ा सा अगर आप लोग इस पर फोकस करें तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कंजंक्शन हमें यूज़ कैसे करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव ए सेंटेंस, दो ही इज इल स्टिल ही कैन रन फास्ट. अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो सेंटेंस है, he is ill, he can run fast, ये दो सेंटेंसेस हैं. ठीक है, जिसको हमने दो कंजंक्शंस के साथ ज्वाइन किया है. पहले में हमने दो लगा दिया है और अगले सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए स्टिल लगा दिया. ठीक है, हमने जो है इंग्लिश में अगर सही राइट कंजंक्शन को हमने यूज करना है तो हमने एक सेंटेंस में एक ही कंजंक्शन को यूज करना होता है. ठीक है, या तो आप ये कह लें दो ही इज इल, ठीक है, he can run fast, या आप ये कह लें he is ill still he can run fast. ठीक है, तो आपने एक सेंटेंस में एक ही कंजंक्शन को यूज करना होता है. ये बेसिक रूल है और ये बेसिक एरर है जो हम सब कंजंक्शन यूज करते हुए यूज करते हैं इसमें इंग्लिश को. देन वी हैव अनदर सेंटेंस दैट इज बिकॉज ही वाज स्लीपी देयरफॉर वी लेफ्ट विदाउट हिम. सो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि बिकॉज और देयरफॉर दो कंजंक्शंस हैं. ठीक है, तो दो कंजंक्शंस यूज हुए हैं एक सेंटेंस बनाने में. He was sleepy, we left without him, ये दो सेंटेंसेस हैं. इन दोनों को सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमें सिर्फ एक कंजंक्शन लगाना है. या तो आप ये कह लें because he was sleepy, we left without him, या आप ये कह लें he was sleepy, therefore we left without him. ठीक है, आई होप कि अब ये जो है बेसिक एरर जो हम सब करते हैं कि एक सेंटेंस में दो लगा देते हैं कंजंक्शन, ये अब आप लोगों को क्लियर होगा. और अब आप लोग एक सेंटेंस में एक ही कंजंक्शन लगाएंगे, या आपको कोई सेंटेंस ऐसा दिया जाता है जिसमें दो कंजंक्शंस आ जाती हैं, देन यू हैव टू ओनली सिलेक्ट वन कंजंक्शन फॉर दैट सेंटेंस. एंड देन वी हैव अनदर सेंटेंस, शी डिड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल. ऑलराइट, अब हमने ये देखना है कि ये दो सेंटेंसेस हैं एंड वी हैव टू कनेक्ट देम थ्रू अ कंजंक्शन. और जब भी कंजंक्शन के साथ आप कनेक्ट करेंगे वो एक सेंटेंस बन जाएगा, वो दो नहीं रहेंगे. लेकिन यहाँ पर जो बिकॉज यूज हुआ है, बिकॉज शी वाज इल, ये एक अलग से सेंटेंस जो है वो बना है.
उसने पिछले वाले सेंटेंस के साथ कनेक्ट नहीं किया, ये बिकॉज ने पिछले वाले सेंटेंस के साथ कनेक्ट नहीं किया, बीच में फुल स्टॉप आया और दो सेंटेंसेस अलग अलग बने, तो हमने इनको ज्वाइन करना है इन दो सेंटेंसेस को। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है इसको हम लोग जो है रिमूव करके और एक सेंटेंस बना देंगे और यहाँ से ये इस तरह से बिकॉज से शुरू हो जाएगा, बिकॉज शी वॉज देयर। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है कि जब भी कंजंक्शन लगेगा तो वो क्या होगा, वो दो अलग अलग सेंटेंसेस नहीं होंगे, वो बल्कि एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर मेजर रूल फॉर यूजिंग कंजंक्शन, and then we will be proceeding towards a new example, a new set of examples. So here we have, no sooner I had reached the station than the train left. So this is a very common mistake which all of us, we all commit this mistake. Like when we have a negative starting of the sentence, we have here no sooner, जब भी हमारे पास नेगेटिव स्टार्टिंग होगी तो ये जो आई हैड है ये ऑपोजिट, ये इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पहले हैड ले आएंगे फिर आई आ जाएगा। ठीक है, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। ऑलराइट, जब भी आपने देखना है कि कोई सेंटेंस अगर नेगेटिव उससे स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव वर्ड से, तो उसके आगे जो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब होगा उसको आपने इन्वर्ट कर देना है, वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है, और ये सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी prominent example of the sentence that is given to be corrected in most of the papers, like we have in metric, in FSC, in BA, and all the other competitive exams. We have this example. They give this example particularly to us too, so that we can correct it and we can actually tell them कि जब सेंटेंस नो से शुरू होगा या नेगेटिव से स्टार्ट होगा तो हमने वहाँ पर वर्ब पहले लिखना है और सब्जेक्ट बाद में लिखना है। सो इसी तरह का एक और हमारे पास आगे सेंटेंस है, नाइदर ही कम्स नॉर ही टीचर्स। अब यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो ये नाइदर से स्टार्ट हो रहा है, विच इज अ नेगेटिव वर्ड। नाइदर मतलब मीन्स कि नहीं। ठीक है, तो ये नेगेटिव वे में इसकी सेंस आ रही है नाइदर की। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो ये जो डज है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इन्होंने पहले लगाया है करेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट आया है। ठीक है, इसी तरह फिर आगे भी देखें नॉर है तो उसी फॉर्मेट में आपने आगे ये भी फॉलो करना है, यहाँ पर भी डज पहले आएगा और भी बाद में आएगा। ठीक है, सो ये नाइदर नॉर वाले भी सेंटेंसेस बहुत फ्रीक्वेंटली आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में, हर तरह के एग्जाम में, हर लेवल पे। सो दिस इज अनदर एरर व्हिच आई हैव एनकाउंटर्ड व्हाइल रीडिंग कंजंक्शंस। देन वी हैव अनदर सेंटेंस, दिस इज देयर फ्रंट डोर वाज ओपन एंड देयर वाज नोबडी एट होम। जब हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं कि जिसमें एकदम से सरप्राइज होता है या कोई ऐसी थीम आ रही होती है कि वो एकदम से आपको शॉक कर दें या टोटल ऑपोजिट हो उसका अगला वाला सेंटेंस, तो वहां पर फिर हम लोग एंड नहीं यूज करेंगे, वहां पर हम लोग बट यूज करेंगे। ठीक है, देयर फ्रंट डोर वाज ओपन। सो यहाँ से तो ये हमें एक फीलिंग आ रही है ना कि उनका फ्रंट डोर ओपन था और अंदर फैमिली थी या लोग थे। ठीक है, लेकिन देखें अब यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सरप्राइज हो गए नेक्स्ट पार्ट में कि देयर वाज नोबडी एट होम। ठीक है, तो ये तो एक सरप्राइज चीज है कि कोई भी घर में नहीं था लेकिन उनका फ्रंट डोर ओपन था। तो यहाँ पर हम लोग जो है फिर बट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटली ऑपोजिट सिचुएशन आ गई है सेकेंड क्लॉज में। ठीक है, सो अगर यहाँ पर ये होता देयर फ्रंट डोर वाज ओपन एंड देयर वाज अ किड एट होम। ठीक है, सो वो फिर बात एक हद तक समझ आती है कि जी फ्रंट डोर ओपन था और अंदर कुछ ना कोई लोग थे या कुछ आपको नजर आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब आपको कोई नहीं नजर आ रहा होगा तो वो एक सरप्राइज की फीलिंग होगी, तो इसीलिए आप बट का यूज करेंगे। सो बट कंजंक्शन यहाँ पर यूज होगी। एंड देन वी हैव another set of example here, and there is another sentence, you must wait here while I come। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ पर हमने must को यूज किया है, that is कि आपने कंडीशन लगा दी है कि you have to wait here। ठीक है, till I come। तो
तो यहाँ पर जब आपने कंडीशन लगा दी है कि उसने वहां पर कब तक वेट करना है, जब तक आप आ नहीं जाएंगे, unless and until you will come. So you will be using until conjunction here. Here this while conjunction is wrongly used. Alright. So जहाँ पर भी कोई कंडीशन होगी, like कोई आप कंडीशन लगा दें, टाइम की लगा दें या कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें, ठीक है, तो वहाँ पर until और unless का यूज होगा, वहां पर आप while नहीं लगा सकते। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर इज नो सच प्रॉब्लम विच यू मेंशन। अच्छा, जब ये देखें हमारे पास सच की आ जाएगी ना कंजंक्शन, तो सच के साथ हमेशा एज आता है, ठीक है, सच के आगे विच नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने जब जहां पर भी सच आएगा आपने आगे एज लगाना है, ठीक है। और अब हम लोग और एक लास्ट एग्जांपल है, आई गेस दिस इज नॉट ओनली इज ही हैंडसम बट इंटेलिजेंट, ठीक है। अब ये कुछ सेट ऑफ कंजंक्शंस ऐसी हैं जो स्पेसिफिक कंजंक्शंस अपने साथ लेकर चलती हैं या स्पेसिफिक वर्ड्स अपने साथ लेकर चलती हैं। जब नॉट ओनली आ जाएगा तो आपने बट के साथ ऑल्सो लगाना है, ठीक है। जब आप बट ऑल्सो लगाएंगे तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। Not only is he handsome but also intelligent. So this is another type of error which is committed frequently by the students, by people who are not so much developed with their competence in their second language, that is English. So these are some of the errors which we encounter when we are using conjunctions. So I hope that this is very clear to you people right now, that how are we going to use conjunctions and what are the specific rules of using them, and if any sentence that is given to us for correction, how we would be correcting them, those sentences. So this is all from today's class, and do not forget to subscribe to my YouTube channel, and this would mean a lot. Thank you. Allah Hafiz.